हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल में हम लोग सीखेंगे 3 फार्मूले। पहला पीएमटी, दूसरा आईपीएमटी, तीसरा पीपीएमटी। इन फार्मूलों की मदद से हम किसी भी तरह की लोन की किस्त निकाल सकते। पीएमटी के थ्रू हम लोन की किस्त निकाल सकते हैं। आईपीएमटी के थ्रू हम लोन पे अपनी किस्त पे मंथली कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं ये निकाल सकते हैं। और पीपीएमटी फार्मूले की मदद से हम अपने लोन की किस्त में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा जो मूलधन है, वो कितना हर महीने जा रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक शीट है। इस शीट में ये कार प्राइस है हमारी 6 लाख रुपए की। डाउन पेमेंट हमारा है 4 लाख रुपए का। लोन अमाउंट है हमारा 2 लाख रुपए का। और 3 वर्षों के लिए हमने यहाँ पर कार कार की जो किस्त है उसको हमें अदा करना है 3 साल में। बैंक ने जो हमने ये 2 लाख रुपए लोन लिए हैं कार के लिए, इस पे बैंक ने 12.5% का ब्याज लिया है। तो हमारी जो मंथली किस्त निकली वो 6,690 रुपए हर महीने निकली। हम इसको भी आगे डिटेल में और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो पहले मंथ की किस्त है वो 6,690 है। ये देखो यहाँ दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है 6,690। अब इस किस्त में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 4,607 रुपए, जो हमारा मूलधन है। और जो ब्याज उस महीने लिया गया है वो है 2,083 रुपए, एक महीने का ब्याज। इसी तरीके से अब दूसरे महीने में क्या हो रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है थोड़ा सा बढ़ गया है और इंटरेस्ट घट गया है। पहले मंथ में इंटरेस्ट था 2,083 रुपए, दूसरे मंथ में इंटरेस्ट 2,035 रुपए रह गया, क्योंकि हमने 4,607 रुपए जमा कर दिए। तो इस तरह से ये हमारा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट होता चला जाएगा। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमने एक सीट ले ली है, यहाँ पर एक न्यू सीट लेते हैं और यहीं पर इसी सीट को हम सीखेंगे। तो करते क्या है, हम इसी सीट को एक तरीके से कॉपी करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया और ऐसे सेट कर दिया। अब ये अमाउंट हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। हम कुछ नया अमाउंट ले लेते हैं, या यही अमाउंट लेना चाहें तो यही अमाउंट ले लेते हैं। कार हमारी 6 लाख रुपए की है, 6,000, 60,000 और 6 लाख। डाउन पेमेंट हमने 4 लाख रुपए जमा किया है। ये 4 लाख रुपए हमने जमा कर दिए और बैंक से हमने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया अपनी कार के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो कार की किस्त अदा हो जाए वो 3 साल में अदा हो जाए। तो हमने यहाँ पर 3 साल डाल दिया नंबर ऑफ ईयर के आगे। इसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना है। किसी का 9% भी हो सकता है, किसी का 10% भी हो सकता है, किसी का 12-14% भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर हमारी जो बैंक का लोन है वो 12.5% का लोन है। अब यहाँ पर नीचे हमारी मंथली ईएमआई है। अब हम फार्मूला लगाएंगे पीएमटी। इस फार्मूले की मदद से
ये जो नंबर्स हैं इनकी मंथली किस्त हम निकाल सकते हैं, मंथली ईएमआई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल पीएमटी, पीएमटी की मदद से हम ये किस्त निकालेंगे। इक्वल पीएमटी, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगाया, उसके बाद यहां पर रेट यानी परसेंटेज, तो हम सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बटे 12, चूंकि हमें मंथली निकालना है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम भाग दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, चूंकि 3 साल के लिए हमें अपनी गाड़ी की किस्त अदा करनी है, तो 3 साल पे यहाँ क्लिक कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे मंथ में, तो गुणे 12 कर देंगे, कॉमा। अब हमारी किस्त कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हम चाहें तो यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, मगर हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, जितनी कार की प्राइस है और जितना हमने डाउन पेमेंट दिया है उसको घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 6 लाख पे क्लिक करेंगे, माइनस 4 लाख, तो 2 लाख अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, यानी उतना हमारा लोन अमाउंट निकल आएगा। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये देखिए, हमारा जो मंथली किस्त निकली वो 6,690 रुपए 73 पैसे हमारी किस्त आ गई है। अगर हम यहां पर कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि मान लेते हैं हमारी जो कार की किस्त है, हमारी जो कार की प्राइस है, हमें कोई दूसरी कार चाहिए और उसकी कीमत 7 लाख रुपए है, या हम यहां पर लोन का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं और डाउन पेमेंट घटाना चाहते हैं, तो हमने डाउन पेमेंट यहां पे कर दिया, कितना 3 लाख रुपए, और लोन अमाउंट फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर 3 लाख ही हो जाएगा, तो 3 लाख लोन अमाउंट हो गया। तो अब देखिए, अब क्या हो गया, हमारी किस्त हो गई 10,036, यानी ये एक तरीके से ऑटो कैलकुलेटर की तरह वर्क करेगा। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ ईयर बढ़ाना चाहें, हम चाहते हैं कि हमको 5 वर्ष में अदा करनी है अपनी किस्तें, तो हम 5 वर्ष कर देंगे, तो हमारी किस्त देखिए घट गई, क्योंकि हमको समय ज्यादा मिल गया, तो किस्त हमारी कम हो जाएगी। तो हम पहले की पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें अपनी लोन की किस्त को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से चाहे हमारी कार की लोन हो, चाहे हमारी जो भी हमारा रिड्यूसिंग लोन है, रिड्यूसिंग लोन, इसमें ईएमआई हमारी ब्याज के अनुसार कम होती जाएगी, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा हाउस लोन हो सकता है या अन्य कोई लोन हो सकते हैं। अब आते हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी पर। तो क्या करते हैं, यहां पर हम टाइप कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, और इंटरेस्ट अमाउंट यहां पर ले लेते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट, और यहां पर ले लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और यहां पर ले लेते हैं टोटल। इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब चूंकि 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष में हमारे करीब करीब 36 मंथ होंगे, तो हम 36 मंथ टाइप कर लेते हैं। यहां पर हमने नंबर लिखा 1 और 2, और इसको हमने खींच दिया 36 मंथ तक, तो ये हमारे 36 नंबर 36 मंथ टाइप हो गए। अब यहां पर हम आईपीएमटी का फार्मूला लगाते हैं।
तो यहां पे लिखेंगे इक्वल IPMT, ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले हम रेट पर क्लिक करेंगे। जो हमारा ये रेट है इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम F4 बटन दबाएंगे। F4 बटन से क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट हमारा उतना ही लगेगा तो उसको हमें फिक्स कर देना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पहले मंथ के लिए क्लिक कर देंगे, पहले मंथ पर। अब मंथ को फिक्स इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि मंथ हर चेंज होता जाएगा। अभी पहले मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, फिर दूसरे मंथ के लिए अमाउंट कैलकुलेट होगा, फिर तीसरे मंथ के लिए अमाउंट कैलकुलेट हो गया, तो उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ ईयर पे आएंगे। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं। यहाँ पर 12% लेंगे, इसको फिक्स करेंगे और बटे 12, क्योंकि भाग भी देना है हमें, कॉमा। अब नंबर ऑफ मंथ ले लेंगे, क्लिक कर देंगे नंबर ऑफ मंथ पर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ ईयर, जो इधर वाली ये हमारी शीट है, शीट कह रहे हैं, ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 3 पर और फिर से इसको फिक्स करेंगे, F4 बटन दबा देंगे और इसको 12 से गुणा कर देंगे, कॉमा। फिर उसके बाद कार की जो भी प्राइस है उस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको भी फिक्स कर देंगे। फिक्स करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि वो हमारा हर मंथ में चेंज ना हो, सेम चीज बनी रहे। माइनस और डाउन पेमेंट, इसको भी फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा ये इंटरेस्ट अमाउंट निकल आया। पहले मंथ में जो हमारी किस्त जाएगी वो अमाउंट हुआ हमारा 2083 रुपए। ये जो हमारी किस्त निकली है 6690 में, उसमें इंटरेस्ट इतना लगेगा। अब आगे देख लेते हैं बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा। तो उसके लिए फार्मूला है PPMT इक्वल PPMT ब्रैकेट। इसी तरीके से इस फार्मूले को भी हम बनाएंगे, क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, फिक्स करेंगे और बटे 12, कॉमा, फिर से दोबारा से लिख लेते हैं। ये देखिए, ये एक शीट है, इस शीट में ये कार प्राइस है हमारी 6 लाख रुपए की, बटे 12, डाउन पेमेंट हमारा है 4 लाख रुपए का, लोन अमाउंट है हमारा नंबर ऑफ 2 लाख रुपए का, और 5 वर्षों नंबर ऑफ वर्षों के लिए हमने यहाँ पर कार गुणे 12 किस्त, कार की जो किस्त है, कार की प्राइस अदा करना है, फिक्स कर देंगे, माइनस बैंक ने जो हमारे जो हमने ये 2 लाख रुपए लोन लिए हैं कार के लिए, को बंद कर देंगे, इस पे बैंक ने एंटर कर देंगे 12.5% का ब्याज। पहले मंथ की जो किस्त है हमारी वो कितनी है, हमारी 6,690 रुपए। इसको हम यहाँ से पर 6,690 सेलेक्ट कर लेंगे हर, और यहाँ महीने पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, हम इसको भी आगे डिटेल पहले और समझेंगे। अब हम चाहते हैं कि हर महीने पर क्या हो रहा है, कितना हमारा पर हमारी जा रहा है पहले मंथ की किस्त है, और हर महीने वो 6,690 कितना हमारा ये देखो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो पॉइंट वो है 4,607 रुपए, प्लस का सिंबल आ गया है, इसको हम 2 बार क्लिक कर देंगे और ऐसे जो ब्याज पूरा 36 महीनों के लिए हमारी वो है 2083 रुपए। ये देखिए, एक महीने, यानी पहले मंथ में इसी तरीके हमारी किस्त। अब दूसरे महीने में क्या हो रहा है, 690 रहेगी, क्या हो रहा है, जिसमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट थोड़ा सा दूसरे मंथ में बढ़ गया है, तो हर महीने बराबर रहनी है,
सिर्फ घटेगा क्या बढ़ेगा, पहले मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता चला जाएगा, दूसरे मंथ में इंटरेस्ट हमारा घटता चला जाएगा हर महीने के लिए। 4,000 जमा होता जा रहा है, तो जो बचेगा उसी पर इंटरेस्ट इस तरह से लगेगा। ये हमारा आखिरी मंथ में हमारा इंटरेस्ट सिर्फ रहेगा होता चला जाएगा 68 रुपए। तो आइए हमारा इसको बहुत सारा पैसा जमा हो चुका है। हमने एक सीट ले ली है, यहाँ पर एक न्यू सीट लेते हैं। ये हमारा रहा और यहीं पर इसी सीट को हम और सीखेंगे पीपीएमटी। तो करते क्या है, वीडियो अच्छा लगा हो इसी सीट को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दो। इसको हम कॉपी बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और अच्छी जानकारी कर लिया एक्सेल में हम आपके लिए लाते रहेंगे। और थैंक यू। ऐसे सेट कर दिया। अब ये अमाउंट हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। हम कुछ नया अमाउंट ले लेते हैं, या यही अमाउंट लेना चाहें तो यही अमाउंट ले लेते हैं। कार हमारी 6 लाख रुपए की है, 6,000, 60,000 और 6 लाख। डाउन पेमेंट हमने 4 लाख रुपए जमा किया है। ये 4 लाख रुपए हमने जमा कर दिए और बैंक से हमने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया अपनी कार के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो कार की किस्त अदा हो जाए वो 3 साल में अदा हो जाए, तो हमने यहाँ पर 3 साल डाल दिया नंबर ऑफ ईयर के आगे। इसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना है। किसी का 9% भी हो सकता है, किसी का 10% भी हो सकता है, किसी का 12-14% भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर हमारी जो बैंक का लोन है वो 12.5% का लोन है। अब यहाँ पर नीचे हमारी मंथली ईएमआई है। अब हम फार्मूला लगाएंगे पीएमटी। इस फार्मूले की मदद से ये जो नंबर्स हैं इनकी मंथली किस्त हम निकाल सकते हैं, मंथली ईएमआई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल पीएमटी। पीएमटी की मदद से हम ये किस्त निकालेंगे। इक्वल पीएमटी, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगाया। उसके बाद यहाँ पर रेट यानी परसेंटेज, तो हम सबसे पहले परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बटे 12, चूंकि हमें मंथली निकालना है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम भाग दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, चूंकि 3 साल के लिए हमें अपनी गाड़ी की किस्त अदा करनी है, तो 3 साल पे यहाँ क्लिक कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे मंथ में, तो गुणे 12 कर देंगे, कॉमा। अब हमारी किस्त कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हम चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, मगर हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। जितनी कार की प्राइस है और जितना हमने डाउन पेमेंट दिया है उसको घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो 6 लाख पे क्लिक करेंगे, माइनस 4 लाख, तो 2 लाख अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, यानी उतना हमारा लोन अमाउंट निकल आएगा। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो मंथली किस्त निकली वो 6,690 रुपए 73 पैसे हमारी किस्त आ गई है। अगर हम यहाँ पर कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि मान लेते हैं हमारी जो कार की किस्त है, हमारी जो कार की प्राइस है, हमें कोई दूसरी कार चाहिए और उसकी कीमत 7 लाख रुपए है, या हम यहाँ पर लोन का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं और डाउन पेमेंट घटाना चाहते हैं, तो हमने डाउन पेमेंट यहाँ पे कर दिया कितना, 3 लाख रुपए, और लोन अमाउंट फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर 3 लाख ही हो जाएगा, तो 3 लाख लोन अमाउंट हो गया। तो अब देखिए अब क्या हो गया, हमारी किस्त हो गई 10,036, यानी ये एक तरीके से ऑटो कैलकुलेटर की तरह वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पर
नंबर ऑफ ईयर बढ़ाना चाहें, हम चाहते हैं कि हमको 5 वर्ष में अदा करनी है अपनी किस्तें, तो हम 5 वर्ष कर देंगे, तो हमारी किस्त देखिए घट गई, क्योंकि हमको समय ज़्यादा मिल गया तो किस्त हमारी कम हो जाएगी। तो हम पहले की पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें अपनी लोन की किस्त को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से चाहे हमारी कार की लोन हो, चाहे हमारी जो भी हमारा रिड्यूसिंग लोन है, रिड्यूसिंग लोन, इसमें ईएमआई हमारी ब्याज के अनुसार कम होती जाएगी, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा हाउस लोन हो सकता है या अन्य कोई लोन हो सकते हैं। अब आते हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी पर। तो क्या करते हैं, यहां पर हम टाइप कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ और इंटरेस्ट अमाउंट यहां पर ले लेते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट, और यहां पर ले लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और यहां पर ले लेते हैं टोटल। इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब चूंकि 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष में हमारे करीब करीब 36 मंथ होंगे, तो हम 36 मंथ टाइप कर लेते हैं। यहां पर हमने नंबर लिखा 1 और 2, और इसको हमने खींच दिया 36 मंथ तक। तो ये हमारे 36 मंथ टाइप हो गए। अब यहां पर हम आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल आईपीएमटी, ब्रैकेट लगाएंगे, और सबसे पहले हम रेट पर क्लिक करेंगे। जो हमारा ये रेट है इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम F4 बटन दबाएंगे। F4 बटन से क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट हमारा उतना ही लगेगा, तो उसको हमें फिक्स कर देना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पहले मंथ के लिए क्लिक कर देंगे, पहले मंथ पर। अब मंथ को फिक्स इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि मंथ हर चेंज होता जाएगा। अभी पहले मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, फिर दूसरे मंथ के लिए अमाउंट कैलकुलेट होगा, फिर तीसरे मंथ के लिए अमाउंट कैलकुलेट हो गया, तो उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ ईयर पे आएंगे। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं। यहाँ पर 12% लेंगे, इसको फिक्स करेंगे, और बटे 12, क्योंकि भाग भी देना है हमें, कॉमा। अब नंबर ऑफ मंथ ले लेंगे, क्लिक कर देंगे नंबर ऑफ मंथ पर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ ईयर, जो इधर वाली ये हमारी शीट है, शीट कह रहे हैं, ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 3 पर, और फिर से इसको फिक्स करेंगे, F4 बटन दबा देंगे, और इसको 12 से गुणा कर देंगे, कॉमा। फिर उसके बाद कार की जो भी प्राइस है उस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको भी फिक्स कर देंगे। फिक्स करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि वो हमारा हर मंथ में चेंज ना हो, सेम चीज बनी रहे। माइनस और डाउन पेमेंट, इसको भी फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा ये इंटरेस्ट अमाउंट निकल आया। पहले मंथ में जो हमारी किस्त जाएगी वो अमाउंट हुआ हमारा 2083 रुपए। ये जो हमारी किस्त निकली है 6690 में, उसमें इंटरेस्ट इतना लगेगा। अब आगे देख लेते हैं बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा। तो उसके लिए फार्मूला है पीपीएमटी,
इक्वल PPMT ब्रैकेट, इसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी हम बनाएंगे। क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, फिक्स करेंगे और बटे 12 कॉमा, फिर से दोबारा से लिख लेते हैं, बटे 12 कॉमा, नंबर ऑफ मंथ कॉमा, नंबर ऑफ ईयर फिक्स कर देंगे, गुणे 12 कॉमा, कार की प्राइस फिक्स कर देंगे, माइनस, और डाउन पेमेंट इसको भी फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए पहले मंथ की जो किस्त है हमारी वो कितनी है, 6,690 रुपए। इसको हम यहां से पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए किस्त आ गई पहले मंथ की। अब हम चाहते हैं कि हर महीने में कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है किस्त में, और हर महीने की किस्त में कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तीनों को, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो प्लस का सिंबल आ गया है इसको हम 2 बार क्लिक कर देंगे ऐसे। तो ये पूरा 36 महीनों के लिए हमारी कैलकुलेशन आ गई। ये देखिए, यानी पहले मंथ में हमारी किस्त 6,690 रहेगी, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट इतना रहेगा और इंटरेस्ट इतना रहेगा। दूसरे मंथ में चूंकि किस्त तो हर महीने बराबर रहनी है, सिर्फ घटेगा क्या बढ़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट हमारा घटता चला जाएगा हर महीने के लिए, क्योंकि हमारा अमाउंट जमा होता जा रहा है। तो जो बचेगा उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। आखिरी मंथ में हमारा इंटरेस्ट सिर्फ रहेगा 68 रुपए, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा जमा हो चुका है। तो ये हमारा रहा पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और अच्छी अच्छी जानकारी एक्सेल में हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।